तो आज का हमारा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास प्राइमरी टू 8 तक की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए हैं। अनफॉर्चुनेटली किन्हीं वजहों से 8-9 तक की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए हैं और वो 10th में आ गए हैं। उन्होंने मैथ्स ली है और ट्रिग्नोमेट्री वो सीखना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारी वीडियो का, वो ये पार्ट उनके लिए है। पर जो बच्चे 10th तक 8th तक की पढ़ाई ठीक से की है, लकीली दे आर लकी कि उन्होंने 8 तक अच्छे से पढ़ा है क्लास 8 तक, तो वो पार्ट 2 से देखना शुरू करें। चाहें तो इस पार्ट को भी देख सकते हो क्योंकि कुछ नई बातें भी पता चलेंगी ही। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक मैथ्स को देखा ही नहीं है, मैथ्स देखा ही नहीं और 10th में पहुंचकर मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाह रहे हैं। उन्हें अभी तक मे बी वो इन बातों से भी ना फैमिलियर हों कि एंगल क्या होता है, 90 डिग्री एंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल्स में ये जो साइड्स हैं, हाइपोटेनस मतलब हिंदी में कर्ण, लंब, आधार, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, साइड्स के नाम भी ना पता हो, नहीं सुना हो कभी, उनके लिए है ये। और अगर ये इसको देखेंगे ध्यान से तो आई एम श्योर, आई इंश्योर यू, तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि तुम सेकेंड पार्ट तक ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना सीख जाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है राइट एंगल ट्रायंगल से, समकोण त्रिभुज से। अब तुम कहोगे ये क्या होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो देखो ये अब त्रिभुज तो पता ही होगा, ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इतना तो जानते ही हो। अब ट्रायंगल को हम राइट एंगल क्यों कह रहे हैं, इसका कारण है क्योंकि इस ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री का है। कितने एंगल हैं ट्रायंगल में, 1 2 3, है ना। तो यहाँ देखो पहला एंगल कैसे दिखाते हैं, इस तरह से। ये एंगल है, एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पर। देखो ये दोनों एंगल एक जैसा दिखाया है, ये अलग दिखाया है। तो ये 90 डिग्री है, इसीलिए इसको अलग दिखाया है। हमेशा 90 डिग्री को इस तरह से दिखाया जाएगा। अगर कहीं 90 डिग्री बना है तो ऐसे बना होगा, और कोई एंगल है तो ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से। इन दो लाइंस के बीच में ये जो गैपिंग होती है इसी को एंगल कहते हैं। ये 2 लाइंस के बिटवीन जो गैप है उसे हम एंगल कहते हैं, स्लोप को यानी ढाल को, है ना, 2 लाइन के बीच ढाल को। और यहाँ पे जैसे इस तरह का अगर सिंबल बना है तो तुम समझोगे इन दोनों के बीच, इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। अब तुम क्या पता नहीं 90 डिग्री पहचानते हो कि नहीं, वो भी समझ लो। देखो यहाँ पे बनाया है प्रोटेक्टर, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, चांदा। तो चांदा तो देखा होगा प्रोटेक्टर, यहाँ पे ऐसे लाइंस बनी होती हैं, है ना। यहाँ 10 लिखा होता है, 10 डिग्री, 35, 45 ऐसे करके सो ऑन। और यहाँ पे देखोगे एक सीधी लाइन होगी, यहाँ पे 90 डिग्री लिखा होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन और ये जो बेस लाइन है चांदे की, आधार लाइन, इन दोनों के बीच देखो कैसा बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट बन रहे हैं दोनों, लाइक दिस, इस तरह से, कुछ ऐसा कि ये दोनों ऐसा बना रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट। तो वहाँ पे दिखाया गया कि 90, तो जब 90 डिग्री है, तो जब भी ऐसे 2 लाइन बिल्कुल स्ट्रेट एक दूसरे के ऊपर मिल रही हों तो वहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। वो ऐसे भी हो सकती हैं, मे बी वो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही हों इस तरह से, तो भी क्या होगा, अगर स्ट्रेट क्रॉस कर रही हैं तो वहाँ पर 90 डिग्री, और वो बताया जाएगा कि 90 डिग्री है, सिर्फ देख कर नहीं बोलना है। पर प्रोबेबली इस तरह अगर दिखता है तो तुम क्या समझते हो कि 90 डिग्री बना होगा, क्योंकि 90 डिग्री तुम यहाँ से चांदे से पहचानते हो कि 90 डिग्री ऐसा होता है ना, इस तरह से। तो देखो यहाँ कितने 90, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ से भी तो वही बात है, यहाँ से भी सीधे सीधे मिले हैं दोनों, यहाँ से भी ऐसे ही मिले हैं जैसे यहाँ मिल रहे थे, इन दोनों के बीच भी वैसा ही है जैसे यहाँ था। तो ये सब जगह 90 बन रहा है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ठीक है। तो जब 2 लाइन ऐसे क्रॉस करती हैं स्ट्रेट बिल्कुल, जिसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, तब 90 डिग्री का एंगल बनता है। और वो कैसा होता है, यहाँ पे जैसा तुम अपने चांदे में या प्रोटेक्टर में देख सकते हो, और उसे इस सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है, इस सिंबल से। ये 90 डिग्री का सिंबल है। तो अब चलो यहाँ देख लो, जैसे अब अगर तुम समझ गए हो कि हाँ 90 डिग्री हम देखेंगे तो पहचान लेंगे, तो यहाँ बताओ क्या ये एंगल, क्या तुम्हें लगता है कि 90 डिग्री है? नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 या 40, एनीथिंग, 40 डिग्री अज्यूम कर लिया। क्या ये लगता है, क्यों नहीं 90 लगा? क्योंकि तुमने अभी देखा ना कि ये दोनों लाइन कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट ऐसी होनी चाहिए। तो ये तो स्ट्रेट है नहीं, है ना, तिरछी है। ये दोनों लाइन
ये भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये भी 90 नहीं है। इसको पहचानो, लग रहा होगा जैसा हमने समझा, तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल का जान गए। ट्रायंगल में हमने नाम लिया समकोण त्रिभुज, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, ये पहले ही बताया था। और 90 डिग्री कैसे पहचानेंगे बता दिया। ठीक है, तो अब तुम देखकर ट्रायंगल को पहचान लोगे कि वो राइट एंगल है या नहीं है ना। अगर हम यहाँ बना देते हैं एक ट्रायंगल, चलो अगर हम ऐसे बना देते हैं एक ट्रायंगल, तो इनको देखकर तुम पहचान सकते हो इसे, क्या ये 90 डिग्री है? नहीं है। जब तक हम कहीं सिंबल ना बना दें उस तरह का 90 डिग्री वाला सिंबल, तब तक तुम उसे राइट एंगल नहीं कहोगे। सिंबल देखो इस तरह के बने हुए हैं, तो इन्हें तुम क्या कहोगे? राइट एंगल नहीं है। अभी हम सिर्फ राइट एंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल तो 6 टाइप्स के हैं, बट उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ फोकस करना है ट्रिग्नोमेट्री पे, और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है राइट एंगल ट्रायंगल से। तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, और जो ट्रायंगल्स हैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं तुम्हें ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे सारी बातें समझा देंगे। अभी राइट एंगल फोकस करो। तो ये राइट एंगल नहीं है क्योंकि कहीं भी ऐसा सिंबल नहीं है। अब मान लो एक ट्रायंगल ऐसा बना दूँ तुम्हारे सामने, ये है, ऐसे जा रहा है, ऐसे मिला हुआ है, तो ये भी तो ट्रायंगल है, 3 साइड है ना इसमें। ट्रायंगल कैसे पहचानोगे? जहाँ पे 3 साइड्स हो। तो एक साइड यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक BC, AB BC है ना, 3 साइड्स यहाँ पर हैं, तो क्या ये राइट एंगल है? नहीं, वैसा सिंबल तो कहीं बना नहीं। ठीक, तो राइट एंगल नहीं है। बट जरूरी नहीं कि राइट एंगल तुमको ऐसा ही दिखे, बस तुम ये सिंबल देखो, अगर ये सिंबल ट्रायंगल बना है तो वो राइट एंगल ही होगा। जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिखे हमेशा, मे भी तुम्हें ऐसा दिख सकता है। देखो यहाँ एक बना के दिखाता हूँ, एक हो सकता है कि तुम्हें राइट एंगल ऐसा बना हुआ दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखने दो। लेकिन अगर वहाँ पे सिंबल ये वाला बना है कहीं पे, तो समझोगे वहाँ वो राइट एंगल ट्रायंगल है। लाइक यहाँ, लाइक दिस, यहाँ पे अगर हम ये सिंबल बना देते हैं, ये देखो ये सिंबल बना दिया इस तरह का, तो तुम समझ जाओगे कि राइट एंगल ही है। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिखेगा हमेशा, ऐसा भी दिख सकता है, बट ये सिंबल बताएगा कि वो राइट एंगल है। ठीक, बाकी यहाँ पे देखो ऐसे बना देंगे तो ये राइट एंगल नहीं है, लेस देन 90 हो सकता, लेस देन 90 ही होंगे, और इस तरह का सिंबल है तो फिर ये राइट एंगल है। और नेक्स्ट एक चीज़ और पहचानो, अब उस ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं, कितनी साइड्स हैं? भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज में? त्रिभुज में हमेशा 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और एक भुजा ये है। 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स। तो इसमें साइड्स के नेम होते हैं, और किसी ट्रायंगल में किसी साइड का नाम नहीं होगा, इनमें कुछ खास नाम दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे कि इस साइड को हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। इस साइड को क्या बोलेंगे? देखो बेस लिखा हुआ है, आधार हिंदी में कहते हैं। इस साइड को क्या कहोगे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और हिंदी में क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और जो 90 डिग्री के सामने है, इस लाइन पे ध्यान दो, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, अपोजिट साइड, 90 डिग्री इसके जस्ट अपोजिट, ये वाली साइड, इसका नाम क्या है? AC। इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनस, मीन्स हिंदी में कर्ण। तो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये जानना है कि कर्ण राइट एंगल में कहाँ होता है। हमेशा याद रखेंगे कर्ण कहाँ होगा? 90 डिग्री के अपोजिट होगा, जस्ट सामने होगा। जैसे यहाँ तो अब देखो, अगर ऐसा ट्रायंगल बना होता तो तुम्हें यहाँ कहते कि कहाँ है कर्ण, हाइपोटेनस कहाँ है, तो कैसे पहचानते? 90 डिग्री को देखते, ये रहा 90 डिग्री, उसके सामने जो साइड है, इसके सामने कौन सी साइड है? अगर हम इसको नेमिंग कर दें, PQR है अगर इस ट्रायंगल का नाम, तो इस 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड पड़ रही है? PR है ना, जस्ट सामने PR, तो ये हाइपोटेनस होगी। हाइपोटेनस पहचानने का यही तरीका है, हमेशा याद रखेंगे, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनस होती है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायंगल, राइट एंगल, साइड्स के नेम, हाइपोटेनस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होती है, बेस क्या होती है, ये हमने देखा। इसमें ये सब कहाँ रहेंगे? सिर्फ तीनों साइड्स जो नाम लिया है वो हमेशा कहाँ रहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में रहेंगे, तो ये याद रखो। अब तुम्हारे पास एक और प्रॉब्लम आएगी जो कि इससे रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करने होंगे। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होते हैं ये हम देखेंगे, वर्ग तथा वर्गमूल। तो यहाँ देखो कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तुम देख सकते हो। 1 के ऊपर पावर 2 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 स्क्वायर। ओके,
1 स्क्वायर पावर 2 का क्या मतलब है? हमेशा किसी भी नंबर के ऊपर अगर ऐसे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 से नहीं, उसको खुद से 2 बार। देखो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया, 1 आया। अब देखो यहाँ 2 के ऊपर 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 2 को देखो ये लिया, 2 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई, 4 आया। यहाँ देखो 3 के ऊपर स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है? 3 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करो। ये 3 2 जा 6 मत कर देना, कुछ बच्चे करते हैं 3 2 जा 6, नहीं भाई, 3 की पावर 2 मतलब 3 को ही 2 बार लिखो मल्टीप्लाई करके। 3 पावर 2, 3 क्रॉस 3, 9। यहाँ देखो 4 पावर 2, तो क्या करोगे? 4 को 2 बार, 4 क्रॉस 4, 16। 5 स्क्वायर, 5 क्रॉस 5, 25। 6 का स्क्वायर, 6 क्रॉस 6, 36। तो यही क्या हो रहा है? स्क्वायर कर रहे हो, नंबर का स्क्वायर, क्योंकि पावर यहाँ जो घात लगी है इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? उसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वही उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग द नंबर, समझ में आया? किसी नंबर का स्क्वायर किया। देखो तो ये क्या है? जैसे 9, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। 1 क्या है? 1 का स्क्वायर है। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है ना। इट इज़ अ स्क्वायर नंबर। 1 स्क्वायर नंबर है, किसका? 1 का। 4 भी स्क्वायर नंबर है एक, किसका? 2 का। 9 भी एक स्क्वायर नंबर है, किसका है? 3 का। 16 भी एक स्क्वायर नंबर है, किसका है? 4 का, ठीक। तो ये सब क्या आ रहे हैं? स्क्वायर नंबर्स हैं। और जो कहाँ से आए हैं? किसी नंबर को 2 बार खुद से मल्टीप्लाई करने पर आए। ये बात याद रखना। ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? किसी नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आ रहे हैं, ठीक। तो ये स्क्वायर नंबर्स तुमको मिलते हैं। अब हमें जब स्क्वायर नंबर्स पता चल गए तो अब वही जो अभी बार बार बोल रहे हैं, तुम्हें वो पता करना है कि किस नंबर को स्क्वायर करने पर आए, ठीक है। किस नंबर को स्क्वायर करने पर आए। तो जब तुम ये पता करोगे तो वही कहलाएगा स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो तुम। एक बार फिर से, स्क्वायर रूट क्या है? तुम्हें ये पता करना है कि कोई भी स्क्वायर नंबर कैसे आया है, किस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर, जैसे 9 को अगर पूछें, अगर ऐसे हम छुपा लें, ऐसे तो तुम देख ही रहे हो कि 3 को 2 बार करने पे आया, लेकिन ऐसे हम छुपा लें तुम्हारे सामने और फिर तुमसे कहें बताओ सोचकर कि ये कौन से नंबर को स्क्वायर करने पर, स्क्वायर मीन्स 2 बार खुद से मल्टीप्लाई करने पर आया है, तो कुछ आइडिया लगाओगे। हाँ 3 क्रॉस 3, 3 को, तो 3 क्या हुआ जो तुमने पता कर लिया? 3 है वो इस नंबर का स्क्वायर रूट हो गया। फिर यहाँ पे कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर 16 आया है? तो गैस कर सकते हो अगर, तो 4 है। 4 क्या हो गया? इसका स्क्वायर रूट हो गया, वर्गमूल हो गया, वर्गमूल हिंदी में बोलते हैं। कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर 25 आया है, स्क्वायर करने पर 25 आया? 5 है, गैस कर लिया। तो 5 क्या हो गया? इसका स्क्वायर रूट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर कौन सा नंबर है खुद से मल्टीप्लाई करने पर 36? 6 है ना। तो 6 कौन है? इसका स्क्वायर रूट है। और ये कौन है? 6 का स्क्वायर है। ओके, इतनी बात समझ में आती है। लेकिन ऐसे गैस करके करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, सारा पता नहीं कर पाओगे। जैसे अब ये तुमको हम यहाँ छुपा लें, तो कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर 625 आ रहा है? ये तुम कैसे करोगे? ये तो सोचकर प्रॉब्लम होगी। तो एक मेथड होगा उसको पता करने का, वो अभी मैं बता देता हूँ। लेकिन अभी तक समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? अगर हम पूछते हैं कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर ये आया है, तो वो क्या फाइंड कर रहे हो तुम? स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो, है ना। जैसे कि ये 36, कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर 36 आया है? वो 6 है। तो 6 ही क्या हुआ? इसका स्क्वायर रूट हुआ, ठीक है। और स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, और उसका सिंबल ऐसे होता है। स्क्वायर रूट निकालना है तुम्हें 9 का, मीन्स तुम्हें ये पता करना है कि कौन नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 9 आया है। तो तुम बता दोगे 3 है, तो तुमने 9 का क्या कर लिया? वर्गमूल निकाल लिया। इसी तरह कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई, ये सिंबल बना देंगे तो फिर बोलना नहीं पड़ेगा इतना जो बार बार बोल रहे हैं। इसी समझ जाओगे कि यही मतलब है, तुमसे पूछ रहा है कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर 16 आया। क्या है वो? 4 है। तो 16 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। ऐसे यहाँ पे भी क्या बोलना बार बार अच्छा लग रहा है कि सीधे एक सिंबल बना दें, इसीलिए तो सिंबल बनाए जाते हैं कि इतना लंबा बार बार बोलना ना पड़े, है ना।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, सिंबल बना रहे हैं। ये सिंबल किसका है, प्रतीक है वर्गमूल फाइंड करने का, स्क्वायर रूट फाइंड करने का। तो यहाँ पर 25 लिखोगे तो सिंबल क्या कह रहा है, बताओ कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर 25 आया है। तो तुमने कहा 5, तो तुमने 25 का क्या कर दिया, स्क्वायर रूट। सिमिलरली बताओ कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर 36 आया है, वो 6 है। तो क्या फाइंड कर रहे हो, 36 का स्क्वायर रूट। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे बताना होगा कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर 625 आया है। अब तुम नहीं बता पाओगे, तो स्क्वायर रूट अब नहीं बता पाओगे स्क्वायर रूट, तो अब क्या करें, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड है उसको सीख लें। ठीक है, चलो सीख लेते हैं तुरंत। जैसे 625 का हम नहीं गेस कर पा रहे हैं, तो क्या करें, 625 का फैक्टराइज कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, लाइक दिस। यहाँ करते हैं, चलो यहीं पे करते हैं। 625 इसका फैक्टराइजेशन करो। इसको तुम लोग एलसीएम बोलते हो, एलसीएम नहीं बोलते इसे फैक्टराइजेशन कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम तो जब यहाँ आता है नंबर मल्टीप्लाई करते हो वो होता है। तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो 5 से कैंसिल हो रहा। अब तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि अगर मान लो तुम्हें बिल्कुल भी मैथ्स अभी तक नहीं सीखा है तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करें, ये सीखना है। तो चलो बिल्कुल बेसिक मैथ्स भी हम बता देंगे, अपनी अलग एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें कि बच्चों को बिल्कुल ये नहीं पता है तो ये भी सीख लें। फिलहाल अभी हम इसको बताते हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि तुम ये करना जानते होगे, क्योंकि ये तो 4-5 में भी सिखाया जाता है। तो चलो चेक कर लेते हैं, अगर नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात कर लेंगे, समझा देंगे तुम्हें। तो चलो इसको प्राइम फैक्टराइज करो। 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ा 5 है ना, 1 यहाँ पे गया, 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पे, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पर, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5। तो अब कैसे पता करें वो नंबर कौन है, बस तुम यहाँ पर 2-2 के पेयर बनाओ, 2-2 के, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। दोनों पेयर में से एक एक ले लो, इस पेयर में से एक ले लो 5, इस पेयर में से भी एक ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। इस पेयर में से भी 5 ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 25 है। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया कि वो नंबर कौन है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर 625 आएगा, वो कौन है, 25 है। इट मीन्स इसका आंसर क्या हुआ, 25 है ना। तो वो नंबर कौन है जिसको खुद से मल्टीप्लाई किया तो 625, वो 25 है। दैट मीन्स 625 का स्क्वायर रूट, वर्गमूल कौन हुआ, 25 हुआ। ओके, तो इस तरह से हम करते हैं। और नेक्स्ट अब कुछ और नंबर्स हम लेंगे और कुछ आगे कॉन्सेप्ट की बात है, उसको समझना है। तो चलो करते हैं इसको भी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब चलो यहाँ देखो, इतनी बात समझ में आई, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देंगे, तुम्हें बताना होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ तो तुम्हें दिया था कि 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है किसका स्क्वायर 81 आ रहा है, ये पूछ रहा है। समझो, यहाँ से कंपेयर करो। ये लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 और यहाँ लिखा हुआ है 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ तो बताया गया है कि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका स्क्वायर करोगे, किसका x मीन्स अननोन, किसका स्क्वायर करोगे कि 81 आ जाए। तो तुम्हें क्या करना है, ये तो अभी समझाया। अगर तुमसे ये पूछा जाए किसका स्क्वायर करने पर ये आया है, दैट मीन्स वो कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर ये आया है, तो वही तो फाइंड करोगे। क्या अभी जो बताया, स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। तो चलो फाइंड करो। तो स्क्वायर रूट अभी बताया कैसे करना है, सिंबल कैसे लगेगा स्क्वायर रूट का। इसको तुम क्या करोगे, 81 को ऐसे सिंबल में रख दोगे। दैट मीन्स तुम क्या करने जा रहे हो, स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हो, बताने जा रहे हो कि किसका स्क्वायर करें, किस नंबर, कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें 81 आए, वो पता करने जा रहे हो। तो कैसे करोगे, चलो अगर तुम गैस कर सकते हो डायरेक्ट बता दो, नहीं गैस कर सकते हो तो जैसे अभी बताया है फैक्टराइजेशन करो। तो चलो करते हैं, अगर मान लो गैस नहीं कर पा रहे हैं तो 81 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 81 लिखा, प्राइम फैक्टराइजेशन 81 का करते हैं। तो 3 से कैंसिल होगा, 3 2 ज़ा 6, 2 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3
3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, इतना कर लिया। अब फिर से क्या करें, 2 2 का पेयर बनाओ, ये बनाया ये बनाया, तो आंसर क्या आ गया 3। एक पेयर में से एक लिया, दूसरे पेयर में से दूसरा लिया, इस पेयर से ये, इस पेयर से ये, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आंसर आ गया 9। तो वो नंबर कौन है जिसको स्क्वायर करने पर 81 आ रहा है? दैट नंबर इज x, है ना। x स्क्वायर थोड़ी पता करना है तुमको, x पता करना है। वो नंबर कौन है? x है ना। तो x इज इक्वल्स टू कितना आया तुमने निकाला अभी? 9 आया है। तो इस तरह से जब भी आएगी प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व करना। इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि अभी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि तुमको अगर ये क्या है y स्क्वायर है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं है, वही है जो यहाँ था, है ना। यहाँ पे तुम्हारे सामने डायरेक्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे बस पूछ रहा है। यहाँ पे ऐसे देखो क्या पूछ रहा है, कौन सा नंबर है ये कौन सा नंबर है जिसको स्क्वायर किया तो 100 आया। दैट मीन्स कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई, स्क्वायर मीन्स बताया ना कि खुद से मल्टीप्लाई, तो वो कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई किए हो तो 100 आया है। तो तुम गैस करके बता सकते हो, नहीं गैस कर सकते तो क्या करें, स्क्वायर रूट करें उसका। स्क्वायर रूट मीन्स सिंबल बनाते हैं, इसी बात को जो बार बार सेंटेंस में बोल रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंबल में लिख देते हैं। सिंबल क्या होता है इसका, ये होता है 100, है ना। तो ये वही पूछ रहा है कि कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर 100 आया है, तो पता करो। तो वो कौन सा नंबर था, वो y था ना। तो चलो y कितना है बताओ, y तो पूछा है y कितना है। तो अगर 100 का पता है तो डायरेक्ट बता दो, नहीं पता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जैसे हम जानते हैं 10 है वो नंबर, 10 को खुद से मल्टीप्लाई करो, देखो 10 10 ज़ा 100, तो 10 आ जाएगा इसका आंसर। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे कर लो। ओके, तो अब देखो उसी तरह से 10 का नहीं करेंगे हम, 196 256 40 इन सब का करके तुमको दिखाते हैं। अब तुम बताना है वही सेम क्वेश्चन, कौन है वो p कितना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे 196, कौन सा नंबर है ये जिसको स्क्वायर करना मतलब खुद से मल्टीप्लाई करने पर 196 आ रहा है। तो गैस नहीं कर पा रहे, तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब इसको यहाँ पे हम इरेज करते हैं, यहीं पे वर्क करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, चलो देखते हैं। तो 196 का क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये हो गया 196, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 9 ज़ा 18, 1 यहाँ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8 हुआ, 1 यहाँ, 2 9 ज़ा अगेन 18। अब ये 7 से होगा, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7, ठीक है। तो ये सब तुम्हें आना चाहिए। अब हम इतना मान के चल रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम है इन सब में तो तुम बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि मैंने यही सोचा है कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती, इन्होंने कभी देखा भी नहीं है, उनको भी मैं ट्रिग्नोमेट्री सिखा सकता हूँ। और इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी मैं अगले आने वाली वीडियोज़ में तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो में अंत तक बने रहो। इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है, सब्सक्राइब कर दो, मेरा भी भला कर दो और अपना भी भला करो, है ना। और सीखो, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। 10th में पहुँच गए हैं, मैंने कितने बच्चों को समझा लिया है अभी तक। बहुत बच्चे जो 10th तक मैथ नहीं पढ़े थे, लेकिन 10th क्या 12th में उन्होंने मैथ्स ली। ऐसे बच्चे जो 10th में मैथ पढ़े नहीं थे, 10th तक कभी पढ़े नहीं, और 12th में जाकर उन्होंने मैथ्स सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। तो आई एम श्योर कि मैं तुम्हें सिखा लूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ये सारी चीज़ें तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट में हम बताएंगे। चलो इसके आगे देखो, तो ये सब बता देंगे अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो। चलो देखो क्या है ये फैक्टर वेक्टर करना। तो अभी तो बताया ना, 2 पेयर बना लिया है। अब इस पेयर में से, हर पेयर में से एक एक ले लो, इस पेयर में से एक ले लो 2, इस पेयर में से एक ले लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 ले लो, कितना आ गया 14। तो 14 ही वो नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पे यही पूछा है ना, p कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करें, स्क्वायर मीन्स खुद से मल्टीप्लाई करें तो 196 आ जाए। तो p है 14, चेक करना है तो कर लो मल्टीप्लाई करके, इसमें क्या है 14 है यहाँ पे, देखो खुद से मल्टीप्लाई करने पे 196 आ रहा है कि नहीं, कर लो। 140, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 और 1 5 यहाँ कैरी गया ना, और 4, चलो अब यहाँ 1 4 ज़ा
4 1 1 जा 1 6 5 4 9 और 1 196 आया, 196 आ रहा है। डेट मीन्स वो नंबर कौन है? 14 है। कैसे पता करेंगे? स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये अभाज्य गुणनखंड हिंदी में कहते हैं, ये करके हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया। जिसको इसको लिखेंगे कैसे? इसको इस तरह से लिखेंगे, हमें p पता करना है ना, p स्क्वायर तो यही है। p कितना है? p है ये, है ना, रूट करने पे पता चलेगा, मीन्स ये करने पे पता चलेगा, रूट करने पर पता चलेगा, मीन्स ये करने पे पता चलेगा। 196 को ये करोगे, मीन्स रूट तो सिंबल है, क्या करने को कह रहा है? ये करने को कह रहा है। तो चलो कर लिया हमने। तो 196 क्या आ गया? 14 आ गया, पता चल गया। चलो 144 का ऐसे सिमिलरली पता करते हैं, इसको नोट कर लो। चलो 196 का करते हैं, नहीं 196 तो हो गया, 144 का करते हैं। 144 को चलो फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 144 ये हुआ 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 और 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पे कैरी, 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 9 हो गया। अब तो 2 से कैंसिल होगा नहीं, 3 से, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब क्या करें? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बताओ स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है? 144 को स्क्वायर रूट में ऐसे लिख रहे हैं। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेयरिंग, 1 2 पेयर 3 पेयर। इस पेयर में से एक एक लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। इस पेयर में से एक लिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे एक ले लिया, फिर यहाँ से एक ले लिया। अब सबको मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, यहाँ तक क्या हो चुका है? 4। अब 4 3 ज़ा 12, 12 इज आंसर। तो वो कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर, स्क्वायर करने पर 144 आ रहा है? वो नंबर है 12। यहाँ हमने फाइंड किया अभी। ओके, चलो अब इन दोनों को भी कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। अब चलो बताओ वो कौन सा नंबर है जिसको करने पे 256 है? तो चलो 256 का करो यहाँ पे। 256, 2 1 ज़ा 2, फिर इसको करो 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 16, फिर 2 8 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और फिर 2 1 ज़ा। यहाँ पे पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग। अब इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है 256 का। दैट मीन्स पेयरिंग में से एक एक करो। कौन सा हुआ? 2, यहाँ से एक, यहाँ से फिर एक, फिर यहाँ से एक, 3 हो गया ना। अब एक ये बचा, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 पेयर में से 3 हो गए, लास्ट वाला इंटू 3 इंटू 2। अब चलो बताओ 2 2 ज़ा 4, 4 हो चुका है, 4 2 ज़ा 8, अब 8 हो चुका है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 8 हो चुका है, 8 2 ज़ा 16, ये 16 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 16। कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करें, डैट मीन्स कितना है? 256 है तो वो नंबर है 16। सिमिलरली तुम 400 को पता कर सकते हो, इसको क्या ज़रूरत है इतना लेंदी करने की, समझ तो गए होगे। तो 400 को पता करना है तो जानते हो आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। देखो मैंने लर्न किया हुआ है 30 40 तक, तुम भी लर्न कर लो सारे नंबर्स को, जैसे जैसे लाइन से लिखा है ना, 1 का स्क्वायर 4 और 2 का 3 का, ऐसे करते करते 20 तक लिख लो, लर्न कर लो। तो तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10th में तुम्हें ये सब करके दिखाना नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट बताना है कि वो आंसर क्या है। ठीक, लर्न रहेगा तो डायरेक्ट बता लोगे। ओके, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री सीखने के सीक्वेंस में अगला स्टेप क्या है उस पे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है वो बताया जा रहा है, और इसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, ये हम बताएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखो लिखा हुआ है एच स्क्वायर। एच यहाँ पे कहाँ पे है? ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का फर्स्ट लेटर एच है ना,
तो है एच मीन्स हाइपोटेनस की बात कर रहे हैं। अब इतना बड़ा हाइपोटेनस लिखना फिर परपेंडिकुलर बेस इसलिए नहीं लिखा है, शॉर्ट में एच फॉर हाइपोटेनस मीन्स कर्ण हिंदी में लिखा है। पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहाँ है, ये साइड है परपेंडिकुलर। बी फॉर बेस, ये बेस है, बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो एच पी और बी क्या है, इस ट्रायंगल से देख सकते हो, एच फॉर हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। ओके, इतना समझ में आया। तो पाइथागोरस मैथमेटिशियन है, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है। इस थ्योरम मीन्स एक रूल, नियम, लॉ, जिसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको क्या करें हम, चलो बताते हैं क्या करें। हम तुम्हें एग्जांपल करवाते हैं, समझ में आ जाएगा इसका क्या यूज़ है। हिंदी में देख लो एक बार, हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब चलो देखते हैं इसका करें क्या हम। करो ये कि हम तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहे हैं, चलो इसको बताओ। ये देखो एक ट्रायंगल मैंने तुम्हें दिया यहाँ पे, ये ट्रायंगल मैंने तुम्हें दिया, यहाँ देते हैं थोड़ा और साफ। ये एक ट्रायंगल मैंने बना के दिया, उसमें तुमको बता दिया कि देखो साइड कितनी कितनी है, तुम्हें बना के दूंगा मैं। तो मैंने कह दिया बेस जो है वो 3 है और परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर का बेस है और परपेंडिकुलर जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। तो ये मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम्हें ये वाला फाइंड करना है। ट्रायंगल का नाम रख देते हैं, नाम हमेशा रखना चाहिए, ए बी सी या पी क्यू आर रख देते हैं। चलो इस ट्रायंगल का नाम हो गया पी क्यू आर। इस ट्रायंगल में 2 साइड गिवन है। कौन कौन सी साइड, परपेंडिकुलर गिवन है, देखो ये, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है ना, तो हाइपोटेनस कौन हुआ, 90 डिग्री के सामने वाला। और ये क्या हो गई, बेस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड नहीं गिवन है और तुम्हें फाइंड करना है, कहीं ज़रूरत पड़ रही है उसकी, तो कैसे फाइंड करोगे। तो देखो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमें थर्ड साइड हाइपोटेनस पता चल जाएगी। तो देखो फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। फॉर्मूला यूज़ करना भी सिखाना है, क्योंकि भाई ये वीडियो उन्हीं के लिए, बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक मैथ्स को देखा नहीं है, बहुत कम समझा है। तो चलो देखो कैसे फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो देखो जो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ जो लिखा है उसके नीचे उस वैल्यू को लिख दो। जैसे कि ये वैल्यू 4 क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो तुम्हें परपेंडिकुलर के नीचे लिखना होगा इस फॉर्मूले। h, यहाँ h, ये h है ना, तो h तो गिवन नहीं है, तो h को वैसे लिख लो, जो नहीं गिवन है उसको वैसे ही लिख लो, इक्वल का साइन लगाओ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। p गिवन है, हाँ p गिवन है, यही तो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, तो p के नीचे तुम्हें ये लिखना होगा, जस्ट p के नीचे कितना है, 4 लिख दिया। लेकिन p के ऊपर देखो स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर करो, फिर यहाँ प्लस लगा दो। अब कौन आ रहा है, b फॉर बेस, तो बेस कितना है, 3 है ना यहाँ पे, तो बेस के जस्ट नीचे लिखोगे 3, लेकिन बेस के ऊपर स्क्वायर भी है, तो तुम्हें यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, नेक्स्ट लाइन में यहाँ पहुँचते हैं। देखो आगे बढ़ते जाओ, अब इसको सॉल्व करो। तो पहले से तुम जानते हो, ये तो तुमने सीखा ही है। 4 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 × 4, और 3 इसको प्लस लगाओ। 3 स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, 3 × 3। ये तुम्हें समझाने के लिए कर रहे हैं, वैसे डायरेक्ट लिखना है तुमको, ठीक है। तो कितना हो गया बताओ, 4 4 = 16, 3 3 = 9, ठीक। यहाँ तक पहुँचे। अब इसको सॉल्व करो, और 16 और 9 को प्लस करोगे कितना होगा, 25, ठीक। तो 25 क्या आया है, h स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से ना h स्क्वायर लिखते चले जाओगे, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ रहा है, ये h स्क्वायर आ रहा है। h लिखते जाओगे, बार बार नहीं लिखते हैं, सब सॉल्व करने के बाद एक बार यहाँ है तो एक बार लास्ट में यहाँ लिखो सॉल्व करने के बाद। अब देखो वही अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तुम्हें यही तो पूछ रहा है, ये कौन सा नंबर है जिसको 2 स्क्वायर करें, स्क्वायर करने मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाए। तो ये तो तुम सीख ही चुके हो, इसका मतलब हम क्या करें, इस 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो h फाइंड करना है हमको, h कौन सा नंबर है, h कितना है, तो h कितना है, h 25 का स्क्वायर रूट है ना, सीखा था ना अभी। h कितना है, इसी का स्क्वायर रूट कर लो, बता दो। तो बताओ कितना है, डायरेक्ट बता सकते हो। 25 तो इजी नंबर है, कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, 5 है, दैट इज़ 5। तो हमें h मिल गया, h मीन्स हाइपोटेनस मिल गई। तो इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस हमें मिल गई कितनी, 5 सेंटीमीटर। ओके,
समझ में आया होगा। ये तो समझा ही चुके हैं इसका मतलब क्या है ना। ठीक है, तो h आ गया 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली फिर से एक ट्रायंगल देते हैं, उसे हम सॉल्व करेंगे। चलो इस बार हम लेते हैं एक ट्रायंगल और बनाते हैं। ये ट्रायंगल हो जाएगा, इसका नाम कुछ और रख देते हैं इस बार, इसका नाम ABC रख देते हैं। चलो ABC राइट एंगल, यहाँ पे सिंबल बनाया तो राइट एंगल बनते ही तुम पहचान गए ना, राइट एंगल बनते ही पहचान गए ना। हाइपोटेनस कहाँ है? 90 के जस्ट सामने AC। अब ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर है। तो चलो अब इसमें हम एक नंबर देंगे, तुम आइडेंटिफाई करो क्या क्या फाइंड करना है। इसको इरेज करते हैं, सॉल्व हो चुका है। चलो तो इस बार हम दे देते हैं बेस को 6, परपेंडिकुलर को 8। तो तुम्हें बताना होगा AC मीन्स हाइपोटेनस बताना होगा। चलो फॉर्मूला यूज़ करो। H पता करना है तो फॉर्मूले में H तो पता ही करना है, तो कुछ गिवन नहीं है तो H को ऐसे ही तुम्हें नोट डाउन करना होगा नीचे, h² लिख लिया। अब जो गिवन है उसके नीचे वो वैल्यू रखो। 8 क्या है? 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर। 8 क्या है? परपेंडिकुलर है ना, देखो परपेंडिकुलर, तो इसके नीचे लिखना होगा 8 का स्क्वायर लगा स्क्वायर प्लस। अब बताओ 6 क्या है? 6 बेस है, तो इसको बेस के नीचे लिखो। फॉर्मूले में बेस कहाँ है? ये बेस के नीचे क्या लिखें? 6 लिखें। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट लाइन में इसे सॉल्व करो। 8 का स्क्वायर डेट मीन्स 8 इंटू 8। अब हम डायरेक्ट करेंगे, वो तुम सीख चुके हो। 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 कितना आया? 64। और 6 का स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6 कितना आया? 36। दोनों को ऐड करो, कितना हो गया? 100 है ना। तो 100 क्या आया है? H। इधर कौन आ रहा है? इधर जैसे ये सब उतर रहे थे वैसे ये उतरता जाएगा नीचे। H स्क्वायर 100 आया है। तो तुम्हें अब क्या चाहिए? वो कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर 100 आ रहा है? स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो H कौन सा नंबर है, उसके लिए क्या करना होगा? 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो स्क्वायर रूट जैसे बताया था वैसे फाइंड करो। कैसे? ऐसे करके, है ना, ऐसे करके फाइंड करोगे तो भी आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर है तो भी आ जाएगा। जैसे 100 का चलो कर ही देते हैं। 100 का 2 5 10, फिर 2 25, 5 5 देन 5 1 यहाँ पे क्या करना है? पेयरिंग करनी है। हर पेयर में से एक लेना है। इस पेयर में से एक ले लो 2, इस पेयर में से एक ले लो 5। आंसर इज 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट भी बता सकते थे, ऐसे भी। जिनका ना आए अगर आता है डायरेक्ट बताओ, नहीं आता है तो इसको रफ में सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 10 आ गया। हाइपोटेनस कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, पता चल गया हम लोगों को। अब नेक्स्ट करते हैं, एक और करते हैं। अब मान लो हम देते हैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिस टाइम एक ट्रायंगल बना दिया। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हाइपोटेनस हो गई, ABC ट्रायंगल हो गया। और एक साइड है और ये 9 है और ये 12 है। तो तुम्हें ये बतानी है कितनी है। ठीक है, तो चलो अब इसको फाइंड करते हैं। जैसे अभी पाइथागोरस है ना, हमेशा हम ये सब करने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो चलो क्या क्या गिवन है देखो। ये क्या हाइपोटेनस गिवन है? नहीं। तो हाइपोटेनस को सिमिलरली ऐसे नीचे ले आओ और जो गिवन है उसके नीचे उसकी वैल्यू पुट करो। P परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर 12 पुट करो। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाओ। 9 पे आ जाओ। BC बेस के नीचे 9 को पुट करो, स्क्वायर लगाओ। नेक्स्ट आ जाओ। अब 12 का स्क्वायर पता है, 12 इंटू 12 वो तुम करके देख लेना, 144 आएगा। देखो मैंने लर्न किया है, तुम भी लर्न कर लो तो डायरेक्ट लिख पाओगे। 9 इंटू 9 81। तो ये हो गया H स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो। तो एडिशन भी मुझे पता है कितने आने वाला है, ये 225 आने वाला है। 225 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा H स्क्वायर। ठीक,
तो अब बताओ कौन सा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने, स्क्वायर मीन्स खुद से मल्टीप्लाई करने पर 225 आया, नहीं गैस कर सकते तो इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से पता करेंगे। 225 को चलो 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो किसी से भी कर लो। चलो 3 से कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 1 3 5 ज़ा 15, फिर अगेन 3 2 ज़ा 6, 1 3 5 ज़ा 15, देन अगेन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। पेयरिंग करेंगे, कितना आ गया इसका आंसर। इसका रूट करना होगा ना h फाइंड करने के लिए, h फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, इसका रूट फाइंड करना होगा। रूट बताया जा चुका है 225, तो यहाँ से पेयरिंग में से एक एक लेंगे, इसमें से एक लिया 3, इसमें से एक लिया, मल्टीप्लाई किया 5 = 15, तो h आ गया हमारा 15, तो हाइपोटेनस हमें मिल गई 15 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हम अब कर सकते हैं अगर हमें 2 साइड्स गिवन हो राइट एंगल ट्रायंगल में, एक साइड पूछ रहा हो। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम हाइपोटेनस दिए रहेंगे और तुमसे इसमें से कोई एक साइड पूछेंगे, ठीक है। तो चलो अब इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि हाइपोटेनस गिवन रहेगी, इनमें से कोई एक नहीं गिवन होगी, वो तुम्हें फाइंड करना है। तो चलो करते हैं। तो हम करते हैं नेक्स्ट। मान लो एक ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और ये हाइपोटेनस, नाम दे दो ABC। अब चलो बताओ, इसमें साइड्स बोल देते हैं, साइड हो जाएगी यहाँ पे, ये हो गई 12 और ये हो गई 16, नहीं ये नहीं बताएंगे इस बार ये वाली बता दे रहे हैं, इस बार ये फाइंड करनी है तुम्हें। चलो तो 12 हो गई, 4 × 4 4 5 20, ये 20 है, ये 12 है, तो ये कितनी होगी, परपेंडिकुलर कितनी होगी, इस बार ये नहीं गिवन है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, जो वैल्यू गिवन है उसके नीचे वो वैल्यू पुट करते जाओ। हाइपोटेनस गिवन है 20, हाइपोटेनस के नीचे पुट करो, कर्ण के नीचे 20, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ परपेंडिकुलर नहीं गिवन है तो परपेंडिकुलर ऐसे ही नोट कर लेंगे, प्लस बेस गिवन है, हाँ 12 है, बेस 12 है, तो बेस के नीचे 12 को नोट डाउन करो, और स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ लगाओ। अब क्या करोगे, अब तो प्रॉब्लम आ गई फिर से तुम्हारे लिए, क्योंकि अब यहाँ हम तभी कर पाएंगे अगर हमें अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना एकदम बेसिक लेवल से सिखाया है मैंने इस चैनल पर, अपने सर्च करो अलजेब्रिक इक्वेशन चैनल पे और वहाँ से सीख कर आओ। वीडियो है हमारे चैनल पर, उसे वॉच करो और बिल्कुल बेसिक से क्लास 6 के बच्चे को जैसे सिखाया जाता है वैसे सिखाया गया है, तुम सीख सकते हो, ठीक है। तो वीडियोस देख लो यहाँ पर और वहाँ से सीख कर आओ, फिर इसको देखो कैसे करना है, ठीक है। तो हमें P फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना होता है ना उसको हम लोग उसी साइड रखते हैं और बाकी सारे नंबर को इधर भेजते हैं। वो तुम सीख कर आओ, अलजेब्रा में पढ़ाया गया है सब कुछ, उस वीडियो में देखो। तो 20 का पहले स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर मीन्स 20 × 20 कितना आता है मुझे पता है, वो 400 आता है। P हमें फाइंड करना है, और 12 का स्क्वायर 12 × 12 144 आता है। अब क्या करें, जैसा कि इक्वेशन सॉल्व करने में रूल है वो रूल यहाँ फॉलो कर रहे हैं, तुम सीख कर आओ हमारे वीडियोज़ में। तो अब देखो वही रूल फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा P² = 400 - 144। 400 में से 144 जाएगा, तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें आने वाला है अब ये था 12 और ये था 16, आने वाला है ये 200, चलो माइनस कर लो 16, 256 आएगा शायद, 256, ये आएगा 256 आएगा। ओके, 400 में से 144 माइनस करोगे 256 आएगा। ओके, सही है। अब यहाँ पे हम P फाइंड करना है हमको, P² आया है तो कौन सा नंबर है, खुद से मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा, दैट मीन्स स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, ऐसे बार बार नहीं लिखा जाता, शुरुआत में लिखो, लास्ट में जब फाइंड करना है। तो P क्या करेंगे, रूट, स्क्वायर रूट बताया जा चुका है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। 256 इक्वल
स्क्वायर रूट फाइंड करो यहाँ पे जल्दी से 256 का, यहाँ कर देते हैं 256, 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2 8 ज़ा 16, फिर 2 6 ज़ा 4 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा 8 4 2 और फिर 2 1 ज़ा 2। तो पेयरिंग करो, 1 2 3 4 पेयर आ रहे हैं, सब में से एक एक ले लो, सब में से एक एक, इसमें से एक लिया 2, अगले में से 2, फिर थर्ड में से 2, फिर फोर्थ में से 2, सबको मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, 4 हो चुका है यहाँ तक, 4 2 ज़ा 8, 8 हो चुका है यहाँ तक, 8 2 ज़ा 16, तो आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर। तो हमें ये परपेंडिकुलर कितनी है, 16 सेंटीमीटर की है। इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन यूज़ होने लगा, तो इक्वेशन के लिए जैसा मैंने बताया है वीडियोस में जाओ और उसको लर्न करके आओ, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, अब देखो यहाँ तक हो गया है ना, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे आ सकते हैं, जंप कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, और अब हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल पर और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।